असलकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कोर्स टाउन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक सिंपल और आसान सा टॉपिक है जिसको हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब भी हम कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। तो बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट और एक कंटिन्यू। दोनों को हम अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो पसंद आएगा। तो जो आपका फीडबैक है वो रिक्वायर्ड होगा इस वीडियो से रिगार्डिंग। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी आरा से मुझे इन्हीं के बता दीजिएगा कि आज का लेक्चर किस तरह का था और इस तरह का कंटेंट आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब भी हम कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमें एक स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है, और उस स्टोरी बिल्डिंग के अंदर सम टाइम कोई पॉइंट मिस हो जाता है या कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह जाती है। तो उसको क्लियर करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि जो भी आपके माइंड के अंदर चीज़ चल रही है उसको आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ताकि मैं वहाँ पर आपकी क्यूरी का आंसर दे सकूँ। दूसरा जो सलूशन है वो इससे थोड़ा सा सिंपल है, वो ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो के लास्ट तक जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, स्टार्टिंग में जो बना है क्वेश्चन, वो वीडियो के लास्ट तक इंशाल्लाह ज़रूर आंसर उसका मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा लूप और स्विच के अंदर, ताकि हम लूप और स्विच का जो फ्लो है वो तोड़ सकें। ठीक है, उसको ब्रेक कर सकें। यानी कि मैं चाहता हूँ मैंने एक लूप लगाया जी कि वो 10 टाइम्स जो है मेरा नाम प्रिंट करवाए, बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही वो फिफ्थ आइट्रेशन में जाए तो मेरा लूप जो है वो ब्रेक कर जाए, आगे चले ही ना। ठीक है, तो उस केस में जो है हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और स्विच के साथ भी यही चीज़ है। अच्छा, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि अगर हम इसको स्विच और लूप के बगैर चलाएं तो क्या होता है। डेफिनेटली एरर थ्रो करेगा, वो किस तरह से करेगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्राम का जो करंट फ्लो है उसको ब्रेक करने के लिए गिवन कंडीशन पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम नेस्टेड लूप्स यूज़ कर रहे हैं तो नेस्टेड, अगर हमने इनर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है तो ये इनर लूप को ब्रेक करवा देगा और आपको वापस आउटर लूप में ले जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है। सिंटैक्स भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो ये सिंटैक्स है जी, यहाँ पर हमने कोई भी जो है कंट्रोल स्टेटमेंट चल रही होगी और उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे ब्रेक लिख देना है। ठीक है, ये ब्रेक का कीवर्ड है, इसी को ही हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। नहीं जी, हम आगे जी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करना है इसका प्रोग्राम। तो हमने कहा था जी कि हम लूप के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कर लेते हैं जी, यहाँ पर हम 10 कर देते हैं, और इधर हम क्या करते हैं, अपना जो नेम है वो प्रिंट करवा लेते हैं 10 टाइम्स। ठीक है, अभी मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक लूप लगाया और उस लूप के अंदर मैंने ये एक लाइन प्रिंट करवाई है 10 टाइम्स। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है हम लोगों के पास। ठीक है जी, तो ये इसकी आउटपुट आ गई जी। टाउन के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी हैं, ये मुझे मेरी आउटपुट से पता चल गया। तो ये लें जी। ठीक है, अब करना क्या है जी, अब करना यह है कि मैं चाहता हूँ जी जैसे ही मैं फिफ्थ आइट्रेशन में जाऊं तो मेरा जो लूप है वो ब्रेक कर जाना चाहिए। अच्छा जी, आई इक्वल इक्वल 5, यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो मैंने क्या करना है जी, सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेनी है। सॉरी, इस तरह से। ठीक है,
तो अब इसको चला के देखते हैं जी, अब आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा। तो ये आ गई जी हमारी आउटपुट। आप देख सकते हैं जी आउटपुट में इस टाइम मेरे पास 5 टाइम्स कोड्स टाउन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे ही मैं सिक्स आइट्रेशन में जाता हूँ, क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो फिफ्थ नंबर 5 पे जब आई की वैल्यू 5 होगी तो उस वक्त सिक्स आइट्रेशन चल रही होगी। सिक्स आइट्रेशन में जाता हूँ तो मैंने आगे क्या कहा कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना है। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो इस लूप का जो फ्लो था वो यहीं पे टूट जाएगा और जो कंट्रोल था वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आप इस जगह पर आ जाएंगे और आपके कंसोल पे जो भी चीज़ प्रिंट हो रही थी वो यहाँ पे आपका कंसोल पॉज कर जाएगा, ठीक है। तो ये थी जी हम लोगों के पास एक एग्जांपल इसकी। और अगर हम नेस्टेड लूप की बात करें तो हम इसको नेस्टेड लूप के साथ भी कर सकते हैं। तो हम नेस्टेड लूप के साथ करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर भी हम यही वाला लूप लगा देते हैं। ये हम चलाते हैं 5 तक और इसमें हम कर देते हैं इंक्रीमेंट। और इस जगह पर भी हम क्या करते हैं जी, सिंपली अपना जो था क्या कहते हैं उसको, इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी जब मेरा आउटर लूप की फिफ्थ आइटरेशन हो और इनर लूप की सेकंड आइटरेशन हो, यानी कि थर्ड हो, जे की वैल्यू 2 हो, तो ये वाला लूप जो है वो पॉज कर जाए। आई इक्वल टू 5 एंड जे इक्वल टू 2 हो तो ये क्या करे जी, यहाँ पे ब्रेक कर जाए। आज सजेशन जो है सही से काम नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, सिंपली आई और जे की जो वैल्यू थी उनको प्रिंट करवा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये काम हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, सॉरी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जी हम लोगों के पास क्या आउटपुट आती है। तो ये लें जी हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जीरो आइट्रेशन के लिए मेरा इनर लूप 5 टाइम्स चला, वन आइट्रेशन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, ठीक है जी। अब फाइव के लिए ये देखें, आप कह रहे होंगे जी फाइव के लिए 2 दफ़ा चला, क्यों 2 दफ़ा चला, कि यहाँ पे मैंने लगाया था एंड ऑपरेटर, आई की वैल्यू 5 हो और जे की वैल्यू 2 हो, ठीक है। आई की वैल्यू 5 हो और जे की वैल्यू 2 हो, तो जब जे की वैल्यू 1 होगी तब भी ये वाली कंडीशन फॉल्स है, और जे की वैल्यू जब 0 होगी तब भी ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, 2 पे जाके ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने कर दिया ब्रेक। अब इसकी जो रिमेनिंग आइटरेशन थी 3 4 एंड 5 वाली वो नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये ब्रेक ने क्या किया, इसको आउटर लूप पे भेज दिया। आउटर लूप पे जाने के बाद आई की वैल्यू जो थी वो 6 हो जाएगी, और 6 के बाद जब ये अंदर आएगा तो फिर से ये वाला लूप कंप्लीट चलेगा और ये कंडीशन आप दोबारा से मीट नहीं करेगी, बिकॉज आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप इस इफ के अंदर नहीं जा सकते और आप हमेशा इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक था। तो अब जो आपका काम है, आपका काम ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी कि हम कुछ क्विजेज और असाइनमेंट्स जो हैं वो इस कोर्स में शामिल करेंगे। तो आपने मुझे ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्विच स्टेटमेंट के साथ, या स्विच जो हम लोगों का है उसके साथ आपने मुझे यूज़ करके दिखानी है, ठीक है। आप चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, आप चाहे मुझे पर्सनली ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, जिस तरह से भी कर दें, तो मैं आपका जो सलूशन है वो चेक करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो सीखने के लिए इतनी एफर्ट तो कर ही सकते हैं कि एक एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है, दूसरी एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करके देख लेंगे। अगर सॉल्व नहीं भी होती इनके हिसाब से तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर हमने ट्राई की थी और हमसे नहीं हुआ, तो मैं आपको वो भी करके दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।